जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरी एक और वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 22 सितंबर और जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ में तो कोई अपडेट हुआ नहीं होगा क्योंकि कल और परसों तो सैटरडे संडे था। लेकिन चलिए पहले बात करते हैं इंडेक्सेस की और उसके बाद बात करेंगे कि आज किस तरीके से बाज़ार मूवमेंट ले रहा है। तो सबसे पहले देखें, अगर हम नज़र डालें निफ्टी 50 पे, तो निफ्टी 50 जो है आज लगभग 0.12% की गिरावट के साथ चल रहा है। और जैसा कि हमने कल डिस्कस किया ही था कि ITBs में भारी गिरावट आएगी, तो लगभग 2.5-3% की गिरावट सुबह देखने को मिल रही है। अभी भी 2.5% या 2.25% जो है निफ्टी IT इंडेक्स डाउन है और उसी ने निफ्टी पे दबाव बनाया हुआ है। हालांकि बाकी जो सेक्टर हैं वो निफ्टी को थोड़ा संभालने में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निफ्टी IT इंडेक्स जो है वो बहुत हैवी होता है। IT शेयर्स बहुत हैवी होते हैं जिनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है निफ्टी में, तो उसकी वजह से निफ्टी आपको नेगेटिव में दिख रहा है। लेकिन फिर भी कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। आई थिंक IT को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब सेक्टर ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं। स्पेशली अदानी के स्टॉक्स तो दहाड़े मार मार के उछल उछल के कूद रहे हैं। और उसके बाद अगर आप देखें तो मिड कैप 50 जो है 0.11% डाउन है, मिड कैप 100 0.03% डाउन है, मिड कैप 150 0.01% डाउन है। तो ऐसे कोई खास मिड कैप में भी गिरावट नहीं है एटलीस्ट अभी तक। 12:15 12:30 बजे का समय है। और स्मॉल कैप में देखें, स्मॉल कैप 100 जो है 0.37% डाउन है, स्मॉल कैप 50 0.42% डाउन है और स्मॉल कैप 250 0.25% डाउन है। तो स्मॉल कैप में थोड़ा ठीक ठाक से गिरावट दिख रही है, लेकिन बाकी लार्ज कैप और मिड कैप में कोई ख़ास गिरावट अभी तक तो नहीं है। लेकिन IT कब दबाव फर्दर आगे और 2.5-3% 2.5-3% तो गिरा हुआ है, लेकिन और दबाव बना देता है 3 3.5 4%, तो आपको निफ्टी में भी गिरावट नज़र आएगी। और फ़िलहाल चलते हैं अपने शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो पे। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दे रखे हैं जिसमें म्यूचुअल फंड की बुक्स अवेलेबल हैं। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे टैप करोगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम पे आपको व्यू कोड करके कुछ दिखेगा, उसके अंदर आपको फ्लिपकार्ट के लिंक्स मिल जाएंगे। उस लिंक पे क्लिक करके आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। दोस्तों आज पहला नवरात्रा है, तो आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और आज से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग शॉपिंग करेंगे जो बहुत दिन से होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो जो भी शॉपिंग आपको करनी है आप अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हो। मेरे फ्लिपकार्ट के लिंक से क्लिक करके आप वो पे शॉपिंग कर सकते हो। बाकी अगर मैं अपने शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की बात करूँ तो आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि ITBs 2.5% नीचे कूद गया है। सुबह ये 2.25% नीचे कूदा हुआ था, तो 148 रुपये का इसमें नोशनल लॉस है। DevoBees में ½ % का नुकसान है, 28 रुपये का इसमें भी नोशनल लॉस है। फार्माबीज में 29 रुपये का लॉस है। रिलायंस में 35 रुपये का लॉस है। इंडसइंड बैंक में 81 रुपीज़ का लॉस है। टाटा मोटर्स में 280 रुपये का लॉस है। जीनस पावर में 7 रुपये का लॉस है। ICICI BT2 ETF थोड़ा सा नो प्रॉफिट नो लॉस चल रहा है। टॉप 10 ऐड ETF में 31 रुपये का नुकसान। FMCG ETF नो प्रॉफिट नो लॉस चल रहा है। सेंसेक्स ETF 9 रुपये का नुकसान। बैंक पीस नो प्रॉफिट नो लॉस। इरकॉन 110 रुपये का नुकसान। L30 ETF 11 रुपये का नुकसान। शरिया बीस 47 का नुकसान। निफ्टी क्वालिटी ETF 7 रुपये का नुकसान। ओवरऑल अभी भी इस पोर्टफोलियो में दोस्तों आप देख सकते हैं कि 15,000 का नुकसान चल रहा है। 1,85,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है और 1,69,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। लगभग 8.5% का अभी भी नुकसान है इस पोर्टफोलियो में। और बाकी दोस्तों अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ITBs अभी भी 0.25% के मुनाफे में है। हालांकि आज मैंने इसे एवरेज किया, मैं आगे आपको दिखाऊंगा मैंने क्या क्या एवरेज किया है। DevoBees नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गया। फार्माबीज अभी भी 2% के प्रॉफिट में है। रिलायंस जो है अभी भी 3% के प्रॉफिट में। इंडसइंड बैंक अभी भी 32% के नुकसान में। टाटा मोटर्स 4% के नुकसान में। जीनस पावर 27% के नुकसान में। ICICI BT2 ETF अभी भी 0.3% के प्रॉफिट में है। टॉप 10 ऐड ETF 1.25% के नुकसान में। FMCG ETF जो है नो प्रॉफिट नो लॉस। सेंसेक्स जो है अभी भी 1.25% के मुनाफे में चल रहा है। बैंक भी 1.25% के मुनाफे में। इरकॉन 24% के नुकसान में। L30 ETF 0.5% के मुनाफे में। शरिया बीस 0.1% के मुनाफे में। निफ्टी क्वालिटी ETF जो है 2.25% के मुनाफे में चल रहा है। तो ये तो थी स्थिति मेरे अलग अलग ETFs और शेयर्स जो मैंने अपने पोर्टफोलियो में ले रखे हैं। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने आज क्या एवरेज किया है अभी तक। तो पोजीशंस पे आता हूँ तो आज आपको दिखेगा कि मैंने सबसे पहले ITBs खरीदे हैं 10 क्वांटिटी और फार्माबीज भी मैंने ख़रीदा है 10 क्वांटिटी और शरिया बीस की मैंने 1 क्वांटिटी ख़रीदी है। तो काफ़ी पिटे हुए थे ये तीनों ETF, तो मैंने सोचा सुबह ही इनका फ़ायदा उठाते हैं, गिरे हुए प्राइस पे इन ETFs को उठाते हैं
और अगर ड्यूरिंग द डे या एंड ऑफ द डे तक ये और गिरते हैं तो थोड़ा और एवरेज कर लेंगे। तो ये मेरी सोच थी जिसके तहत मैंने ये आज इन्वेस्टमेंट करी है। बाकी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। 6,72,000 इन्वेस्टमेंट है एंड मनी आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। 7,25,000 की करंट वैल्यू है और 53,000 का मुनाफा चल रहा है, लगभग 8% का। और ग्रो ऐप पे भी दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आप ये ना बोले कि मैंने पोर्टफोलियो नहीं दिखाया। हालांकि अभी कोई बदलाव हुआ नहीं है, जो सैटरडे को था वही अभी भी है। और 27,47,000 इन्वेस्टेड वैल्यू, 28,33,000 जो करंट वैल्यू है, लगभग 85,000 का मुनाफा इस पोर्टफोलियो में भी चल रहा है। आइए बात करते हैं इंडिसेस की। तो इंडिसेस अभी 37 पॉइंट डाउन है। और जैसा कि मैंने पिछले 1-2 दिन पहले ये आप लोगों को प्रिडिक्ट कर ही दिया था कि जो ADR है विप्रो और इन्फोसिस का, वो तेज़ी से गिरा है। और इसका मतलब ये था कि हमारा जब आज बाज़ार खुलेगा तो निफ्टी IT इंडेक्स बहुत प्रेशर में होगा। और आज सुबह वैसा हुआ भी, 2.25% डाउन खुला था निफ्टी इंडेक्स, IT इंडेक्स। तो IT ने अभी भी ज़बरदस्त दबाव बनाया हुआ है हमारे निफ्टी पे। और लेट्स होप कि ये 2:30-3 बजे के बाद और ना टूटे, क्योंकि अगर ये और टूटता है तो फिर निफ्टी भी दबाव में आ जाएगा। जो भी आपको 20-30 पॉइंट डाउन दिख रहा है, वो उसको 50-100-150 पॉइंट जाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और सुबह 100 पॉइंट डाउन खुला भी था निफ्टी। तो लेट्स होप कि IT में रिकवरी होगी, और अगर नहीं होती है तो मैं टैक्टिकली दोबारा और एवरेज आउट करना पड़ेगा चीज़ों को। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।